हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता निकालना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक द्विध्रुव है। ठीक है, ये एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव के हम लोग जानते हैं कि दो आवेश होते हैं इसमें। ये हमने मान लिया ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है। और इसका ये जो है क्या है, केंद्र है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना a और ये कितना होगा a, अर्थात कहने का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी a प्लस a कितना होगा 2a होगा। ठीक है, हम लोगों को निरक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता निकालनी है। तो निरक्षीय स्थिति कहते किसे है, तो अक्ष के लंबवत तथा केंद्र से होकर जो जाने वाली रेखा होती है उसी रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है अक्ष और ये अक्ष के क्या है, लंबवत है और केंद्र से होकर ये जाने वाली रेखा है। इस कारण से इसे हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे, निरक्षीय रेखा। ठीक है, तो केंद्र से इस बिंदु P की दूरी हम कितना मान लेते हैं, r है। ठीक है, इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण क्या करना है, तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर तीव्रता निकालने के लिए हम लोग को धन आवेश से P तक की दूरी हम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार ऋण आवेश से P तक की दूरी हम लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम चित्र देखें तो चित्र में हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये क्या है, तो इसका कर्ण है। और कर्ण कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, अर्थात आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। ठीक है, अर्थात माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी कितनी है, रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर और प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी कितनी है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो विद्युत तीव्रता होती है, विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि का डायरेक्शन होता है, इसकी दिशा होती है। तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा जो होगी हम लोग जान पा रहे हैं कि ये धन आवेश है और यहाँ पे कोई आवेश नहीं तो इकाई धन आवेश। तो धन आवेश को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो ये इसको इस साइड में क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता को हम किससे शो कर रहे हैं, तो E1 से। ठीक है, और ये है ऋण आवेश और यहाँ पे कौन सा आवेश है, इकाई धन आवेश। ऋण आवेश धन आवेश को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, इससे हम किससे शो कर लेते हैं, तो E2 से। अगर इसकी परिणामी तीव्रता की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, इसके समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसके समानांतर हमने क्या किया, इसके समानांतर एक रेखा खींच दिया। फिर इसके समानांतर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देख पा रहे हैं क्या कि ये जो है एक तरह के आयत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आयत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो E1 और E2 की जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, तो उसको हम मान लेते हैं E होगी। E1 और E2 की परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E होगी। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कोण थीटा, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे मान लेते हैं थीटा तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 2 थीटा। अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं, उसके पश्चात धन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर तीव्रता। तो देखिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता को हम किससे शो कर रहे हैं, E2 से। ये E2 जो होगा कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना रहता है तो जिस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालना है उस आवेश को रखेंगे बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी का होल स्क्वायर। तो ऋण आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, तो देखा जाए तो √r² जोड़ a² है, तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि E2 बराबर निकला q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² जोड़ a²। ये क्या निकला, E2। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता को हम किससे शो किए हैं, तो E1 से। और ये E1 कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जिस आवेश के कारण तीव्रता निकालते हैं उस आवेश को लिखते हैं बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस आवेश से उस बिंदु तक की जो दूरी होती है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस q आवेश से P तक की दूरी है √r² जोड़ a², उसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि E1 का मान निकला q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² जोड़ a²। ठीक है, ये क्या निकला, तो E1 का मान निकला। यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या कि E1 तथा E2 दोनों का मान क्या है, समान है। अब हम क्या करते हैं, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं। इसलिए द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो देखिए बिंदु P पर जो है परिणामी तीव्रता होगा कितना, तो परिणामी तीव्रता होगा E, और E बराबर हम लोग जानते हैं कि E1² जोड़ E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, अब एक बात समझिए, E1 और E2 जो है यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, E बराबर √E1 को E1 ही रहने देते हैं, लेकिन E2 के जगह पर भी हमने क्या कर दिया, E1 कर दिया, प्लस 2E1 cos थीटा। तो E1 तथा E2 के बीच कितना कोण है, 2 थीटा है, तो इस थीटा की जगह पर हम कितना लिख देंगे, 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि E बराबर निकला √E1² कितना E1² होगा, 2E1 के स्क्वायर होगा। ठीक है, 2E1 के स्क्वायर प्लस 2E1² cos 2 थीटा। 2E1 गुना होके E1² हो जाएगा, तो 2E1 cos 2 थीटा। अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 2E1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा cos 2 थीटा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 के बदले हम 2 को बाहर निकालेंगे और 2E1 के बदले 1E1 को बाहर निकाल देंगे, और cos थीटा 2 है यहाँ पे, तो 1 cos थीटा को हम क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब देख पा रहे हैं क्या कि 2E1 का मान कितना है, तो E1 का मान हम लोग देख पा रहे हैं कि q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² जोड़ a² है। ठीक है, जबकि cos थीटा का मान कितना होगा, तो समझिए अगर इस चित्र में हम देखें तो ये जो चित्र हम लोग देख पा रहे हैं जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे कितना कोण है, तो थीटा है। इस थीटा से हम चाहे तो cos थीटा को निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में cos थीटा जो होगा आधार A और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण होगा √r²।
आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, ये क्या निकला कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान हम कितना रख देंगे, तो ए बटे रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। अब एक बात समझिए, अगर कहीं पे एक्स रूट एक्स एक साथ दिया रहे गुना में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसको एक साथ करते हैं तो ये निकलता है 2AQ बटे 4πε0 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्या निकला ई बराबर, तो ई बराबर होगा, इसको हम जानते हैं कि 2AQ होता है पी मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, 2AQ क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बटे में क्या 4πε0 आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर के पावर 3/2। यदि ए स्क्वायर नगण्य हो तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो समझिए ई बराबर हो जाएगा p बटे 4πε0, ये तो हट जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर के पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, अर्थात यहाँ पे आर का क्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो द्विध्रुव के कारण हम लोगों ने क्या निकाला, विद्युत तीव्रता, कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।